हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर पीयूष दुबे जी। और पीयूष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकलव्य जी, एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर। और बताइए कि आप किस विषय पे आज बात करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रेमेडीज़ के ऊपर। रेमेडीज़, 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 सबको रेमेडीज़ का क्रेज़ है। ठीक है, तो हम पहले तो डिस्कस करेंगे जनरली कि रेमेडीज़ एक्चुअली होती क्या हैं, कब काम करती हैं, कब नहीं काम करती। ठीक है, रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो और उसके बाद जनरल एक रेमेडी मैं सबके लिए दूँगा जो सब कोई कर सकते हैं यूनिवर्सली, हम्म। जो सबके लिए बहुत ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी में उनके लिए एक सीक्रेट रेमेडी ज़रूर है सकें। हम्म। पहली बात तो जो वैदिक टर्म यूज़ किया जाता है ना रेमेडी के लिए, उसे कहते हैं परिकार या उपाय, ठीक है? परिकार या उपाय कहते हैं। उपाय को अगर आप देखेंगे तो उपाय एक हिंदी का वर्ड है, उसको आप डिसइंटीग्रेट करेंगे तो वो बनता है उप प्लस पाय, ठीक है? तो उपाय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। उप प्लस पाय का मतलब हम क्या कहते हैं? आपने सुना होगा एक नॉर्मल टर्म ना, उप कप्तान, उपराष्ट्रपति। मतलब उप का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट हैंडल करेंगे चार्ज, ठीक है? कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन का रोल आएगा। तो उपाय का मतलब होता है एक शॉर्टकट। क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपके कर्मों को लेके, ठीक है? तो आपने इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूँढ लिया कि भैया हम कर्मों के मार्ग से नहीं गुज़रना चाहते, उनको नहीं भोगना चाहते हैं, तो ये कर लेंगे, उसके बदले में तो हमारा ये बंधन छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं उसको उपाय। हम्म। तो बेसिकली क्या होता है, लेकिन एक जो कटु सत्य है वो ये है कि कोई भी इंसान जो है अपने कर्म के बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकता। इवन भगवान विष्णु के भी जो डिफरेंट अवतार हुए हैं वो भी यही बताते हैं। बार-बार उनको रीइंकार्नेट होना पड़ा अपने कर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए। रावण का वध उन्होंने किया तो उनके ऊपर दोष लगा कि ब्राह्मण की हत्या हुई, तो फिर से उन्हें अवतार लेना पड़ा। ठीक है, इसीलिए डिफरेंट आप देखेंगे अवतार उनके हुए हैं, इसीलिए क्योंकि उनका कोई ना कोई कर्म अधूरा रह जाता था, जिसके बंधनों को तोड़ने के लिए उनको बार-बार अवतार लेना पड़ता। तो जो भी इंसान ये समझ रहा है कि उपाय करके अपने बंधनों से मुक्त हो जाएँगे, वो पूरी तरह सही नहीं। हाँ, एक टेम्परेरी रिलीफ आपको मिल जाए, ठीक, इसीलिए हम उपाय कहते हैं, ठीक। तो अब बेसिकली कॉन्सेप्ट आप समझेंगे रेमेडीज़ या उपाय का, वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जितने आप देखेंगे सारे के सारे उपाय जो बने हैं या रेमेडीज़ बनी, वो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बनी, कि किसी भी तरीके से हम मानसिक संतुलन हमारा बना रहे और मेंटली हम शांत रहें, ठीक। जिससे क्या होगा कि जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान सबसे पहले मेंटली परेशान होता है। तो सारी रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपके मेंटली आपको बैलेंस्ड सिचुएशन में रखेंगी या स्टेट में रखेंगी, जिससे आप शांत रहेंगे, तो प्रॉब्लम में कोई ना कोई रास्ता आप ढूँढ निकालेंगे। या एटलीस्ट प्रॉब्लम का एक समय होता है, हमेशा तो प्रॉब्लम रहनी नहीं, तो एटलीस्ट उस टाइम पे आप रेमेडीज़ करेंगे और मेंटली आप शांत रहेंगे, तो जब प्रॉब्लम का समय चला जाएगा और आपका अच्छा समय आएगा, तब तो कम से कम आपका दिमाग इस लायक होगा कि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। वरना पता चला प्रॉब्लम के टाइम में आप इतना परेशान हो गए, पगला ही गए, तो अच्छा समय आया तो भी कुछ नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए। ये कॉन्सेप्ट होता है। और इसीलिए आप देखेंगे डिफरेंट जो रेमेडीज़ हम लोग करते हैं, उनका मैं आज एक्सप्लेनेशन दूँगा, आप देखेंगे सबका कनेक्शन मेंटल लेवल से। ठीक। तो पहली बात क्या होता है कि जो भी रेमेडीज़ हैं, ठीक? हमारा चार्ट क्या कहता है? भाव, नॉट हाउस। तो हर हाउस और असेंडेंट हमारे भाव को रिप्रेज़ेंट करता है। तो जो रेमेडीज़ करते हैं या जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमारे भाव को प्रभावित करती है। तो रेमेडीज़ भी हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो रेमेडीज़ का भी कार्य है, जिस भी हाउस का हम रेमेडी करते हैं प्लैनेट का, कि वो हमारे भावों को स्थिर रखे। सुख हो या दुःख, हमारा मेंटल कंडीशन बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक। अब जो 4 तरह की रेमेडीज़ हम करते हैं वो क्या है? मंत्र है, डोनेशन है, जप है, ठीक है? यही सारा रेमेडीज़ है, मोस्टली जो हम करते हैं। तो अब आप देखिए, हर एक रेमेडी का कॉन्सेप्ट मंत्र है, तो मंत्रों के लिए कहते हैं मनहा-त्रयी, अर्थात जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। आखिर बात मन की आ गई ना, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मंत्र करोगे तो नौकरी लगेगी, मंत्र करोगे तो शादी होगी। और वो एकदम। जहाँ कहीं लिखा भी है ना, वो इसलिए लिखा है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि इससे इंसान कम से कम इसी बहाने करेगा तो, कुछ लालच में या किसी भी रीज़न से, ठीक है? एक एल्योरमेंट वाला। जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं बिना कर्म के मिल जाएगी। इसी तरह आप देखें आयुर्वेद में कहते हैं योग, हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो योग का जो परिभाषा है, आप पतंजलि योग सूत्र में जाएँगे तो उसमें
पहला जो उन्होंने डेफिनेशन लिखा है महर्षि पतंजलि ने, वो लिखा है योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त कहते हैं मन को, वृत्ति कहते हैं थॉट्स को। जो मन की वृत्तियों को कंट्रोल करे वो योग है। अभी वो आज के टाइम जैसा हम यूट्यूब और लोगों ने से कहते हैं उसका प्रमोशन कर दिया कि योग जो है फिजिकल कॉन्सेप्ट है। योग फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मन से है, केवल शरीर से नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अभी लोग खुलेआम योग कर रहे हैं ना, टीवी में देखा ये योग कर लिया, वो योग कर लिया। लेकिन अब आप जब डीपली उसको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आजकल जो फीमेल्स में बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स या हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, वो योग की वजह से हो रहा है। कि बहुत सारी जो योग की चीजें बनी है वो फीमेल्स के लिए नहीं बनी थी, आप उनको पढ़ेंगे क्योंकि उनका साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है। और अभी लोगों ने टीवी में देख लिया है, लोग आ रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, धड़ल्ले से उसको कर रहे हैं। हर जगह यही होता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये चीज बता देगा कि सारे योग फीमेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि फीमेल्स का बॉडी और साइकोलॉजी थोड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है। अब बहुत सारी योगिक क्रियाएं ऐसी हैं कि वो उनके लिए नहीं बनी थी, पर अभी लोग कर रहे हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, अब देखेंगे कि हम प्राणायाम करते हैं। ठीक है, प्राणायाम भी योग का एक पार्ट। ठीक है, तो प्राणायाम को भी अगर आप देखें तो क्या है, प्राणायाम प्राणों को आयाम करना, मतलब अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। अब ब्रीदिंग को कोई शरीर से तो कंट्रोल कर नहीं सकता पकड़ के, उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मन से और ब्रेन से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। इसी तरह हम डोनेशन करते हैं। ठीक है, डोनेशन भी इसलिए नहीं करते कि हम देंगे तो बदले में हमें मिलेगा। ठीक है, देखिए जब आप मन से डोनेशन करते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है, इसलिए हम करते हैं मन हमारा शांत रहेगा। जो लोग अक्सर ये कहते हैं ना, अरे हम तो डोनेशन कर रहे थे कोई फायदा नहीं हुआ, अरे हमने तो 5,000 रुपए का डोनेशन कर दिया, एक्चुअली उन्होंने मन से नहीं किया था। मन से तो आप 5 रुपए का भी करते तो आपको खुद ही फील होने लग जाता उसका पॉजिटिव। ठीक, अब आप देखिए डोनेशन के लिए भी जो हाउस है एस्ट्रोलॉजी में, वो क्या है, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस हमारी स्लीप का है और 4th हाउस से 9th है वो। 4th हाउस हमारा मन है, मन के क्रिएशन का हाउस है 12th हाउस। तो अगर 12th हाउस एफ्लिक्टेड होता है तो हमारा मेंटल स्टेट बैलेंस नहीं रहता। तो इसीलिए जब आप डोनेशन करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है। और जब नींद भी एक हीलिंग प्रोसेस, अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद को हील कर लेता है। मतलब सारा जो रेमेडी का कॉन्सेप्ट सब साइकोलॉजिकल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे इतना नहीं है जो हमने उसको इतना प्रमोट कर दिया है। ठीक, और आज जो मैं स्पेसिफिक रेमेडी की बात करूंगा वो करूंगा मैं मंत्रों की बात। ठीक, 5th हाउस और मंत्र, तो मंत्र भाव जो बताया जाता है वो बताया जाता है 5th हाउस। ठीक, और 5th हाउस हमारे डाइजेशन का भी है, 5th हाउस हमारा थॉट प्रोसेस भी है। ठीक, आप देख लीजिए 5th हाउस भी मंत्र का है, इसीलिए कहते हैं मनात्रय। 5th हाउस हमारे थॉट प्रोसेस का है, कि हम मंत्र करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस बैलेंस है। 5th हाउस डाइजेशन का, जिस दिन आपका पेट ना साफ हो ना उस दिन आपका सिर भी भारी लगता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। जब आपका पेट साफ रहेगा तो 5th हाउस अच्छा रहेगा, तो आपको थॉट प्रोसेस अच्छे आएंगे, आपको आप बहुत हल्का फील होगा। ठीक, तो 5th हाउस जो होता है मंत्र का होता है। तो अब मैं आज जो स्पेसिफिक रेमेडी की बात करूंगा वो है मंत्र, कि हमें किसको मंत्र करने चाहिए एज अ रेमेडी, किसको नहीं करना चाहिए, और कौन से लोग हैं जो करते हैं और कहते हैं इसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो पहली बात तो आपको ये समझे कि मंत्र का भाव है 5th हाउस। ठीक है, मंत्र सिर्फ वही लोग कर पाते हैं मन से, ठीक है, जिनका 5th हाउस अनएफ्लिक्टेड हो और लगन अनएफ्लिक्टेड हो। उसका रीजन क्या है, आपके काल पुरुष में 5th हाउस का लॉर्ड होता है सन, और सन एग्जॉल्टेड होता है लगन में। समझ रहे हैं आप, और सन आपकी आत्मा का कारक है। तो मंत्रों को करने के लिए आपको आत्मिक कनेक्शन होना चाहिए आत्मा से। जब आपकी आत्मा ही नहीं कनेक्ट हो पा रही तो मंत्र केवल ऐसे मुंह से बोलने से कोई फायदा नहीं। तो उसके लिए 5th हाउस और लगन अनएफ्लिक्टेड होना चाहिए। दूसरा 5th हाउस है आपके चित्त का, थॉट प्रोसेस का, और लगन भी आपका इंटेलिजेंस है। तो जब आपका इंटेलिजेंस और आपका ब्रेन ही करप्ट हो चुका है तो आपका मंत्र करने मन ही नहीं लगेगा। वो तो सिर्फ आप मुंह से बक बक करते रहेंगे, उसका कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमको देखना चाहिए। इसलिए पहला, आप जब भी कोई भी आपको एडवाइस कर रहा है कि आप ये मंत्र कर लीजिए, तो पहले देखिए 5th हाउस और लगन की कंडीशन क्या है, और सन कैसा है आपका, क्योंकि सन आपका नेचुरल आत्मकारक में मन ही नहीं लगेगा। आप देखिए 5th हाउस में मार्स बैठा हो, कभी ऐसा इंसान मंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि मार्स आपके इम्पल्सिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, एंगर है आपका, हमेशा ऐसा आदमी गुस्से में ही रहेगा। तो
आप गुस्से में आप कभी मंत्र नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बहुत ही मतलब शांत अवस्था में होंगे तभी आप कर पाएंगे। लगन आपका इंटेलिजेंस है, ठीक है। इसी तरह लगन भी एफ्लिक्टेड होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो फिफ्थ हाउस और लगन और सन को देखिए, जब ये अच्छी कंडीशन में होंगे तभी अगर आपको कोई मंत्र प्रिस्क्राइब करता है तो वो काम करेगा और आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जितने लोग वो कहते हैं ना मंत्र काम नहीं कर रहा, वो तो खाली मुंह से करते हैं, 8 बार 108 बार जप लिया हो गया काम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि क्या होता है कि उस अब मंत्र का क्या सिस्टम है कि फिफ्थ हाउस और लगन आपने देख लिया, उसके बाद क्या होता है थर्ड हाउस देखिए। थर्ड हाउस हमारा एफर्ट होता है और गुरु उपदेश का होता है, ठीक। थर्ड हाउस गुरु उपदेश है, और थर्ड से थर्ड अगर भावत भावन लगाएं तो आएगा फिफ्थ हाउस, मंत्र भाव। तो एक्चुअली जो गुरु का उपदेश होता है वो फिफ्थ हाउस होता है, या जो गुरु का थर्ड हाउस का जो मैनिफेस्टेशन है वो फिफ्थ हाउस, मतलब मंत्र हमें गुरु से या ब्राह्मणों से ही मिलता है। तो थर्ड हाउस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और थर्ड हाउस भी आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आपका सन फिफ्थ हाउस और लगन अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है, और थर्ड हाउस अच्छा होगा, तभी जो है आप मंत्र करेंगे और मन लगा के करेंगे तभी वो आपको रिजल्ट देगा। अदरवाइज आप लाख बार करते रहिए, आपका मन ही नहीं लगेगा। और इसीलिए आप मोस्टली लोगों को देखेंगे वो सिर्फ मुंह से करते रहते हैं 99% केस में, और इसीलिए उनको कोई रिजल्ट नहीं। तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था रेमेडीज का जो मैंने एक्सप्लेन किया, कि आप देख सकते हैं कि रेमेडी का एक्चुअल रोल क्या है। दूसरा जो मैंने बात की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, हर हाउस ना आपका खुद का भाव बताता है, उसे कहते हैं भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, ठीक है। तो एक हम सोसाइटी में भी कहते हैं ना कि अगर हम सही हैं तो सब सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी तो ये है कि किसी भी हाउस का प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ जो प्लेनेट और साइन बैठा है उसके रोल को समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपने भाव को परिवर्तित कीजिए। अपना भाव सही कर लेंगे तो 50% प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 7th हाउस आपका स्पाउस है, ठीक है, और 7th हाउस ही आपका एटीट्यूड है रिलेशनशिप को लेकर। तो प्रॉब्लम दोनों की तरफ से, आपका भी एटीट्यूड गड़बड़ और आपके स्पाउस की तरफ से प्रॉब्लम है। तो कम से कम आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लें या सही कर लें 7th हाउस के अकॉर्डिंग, तो 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना आपकी। अब बचा स्पाउस की तरफ से, तो ठीक है उसको कोशिश कीजिए। और दूसरे को तो आप नहीं बदल सकते, पर खुद को तो बदल के कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था रेमेडी को लेके, और स्पेशली जो मैंने मंत्रों की बात। और अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा थर्ड हाउस की, ठीक है, कि एक यूनिवर्सल रेमेडी जो हर कोई कर सकता है वो ये है कि हर कोई जुपिटर से थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होगा उसके डीटी का मंत्र कर सकता है। ये सबके लिए है। ठीक, कारण क्या है, थर्ड हाउस हमारा एफर्ट है, थर्ड हाउस हमारे स्किल्स है, और थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन भी, ठीक है। जुपिटर मैक्सिमम चीज़ों का कारक है, आपका हैप्पीनेस है, चाइल्ड है, वेल्थ है, ठीक, आपका विजडम है, थी जिसे कहते हैं बुद्धि, ठीक है। तो जब आपका आप देखेंगे मोस्टली केसेस में जिनको सीवियर प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वेल्थ का इश्यूज है, जहाँ सीवियर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, वहाँ जुपिटर से थर्ड हाउस जरूर एप्लीकेट मिलेगा। या तो वहाँ पे मेलेफिक होंगे या उसका लॉर्ड मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा, उसका लॉर्ड डेबिलिटेटेड होगा, पर वो एप्लीकेट जरूर होगी। मतलब जुपिटर आपकी खुशियां हैं, थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, तो जुपिटर से थर्ड हाउस अगर एप्लीकेट है तो बताता है कि अपनी खुशियों के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं। थर्ड हाउस आपका गोल भी होता है, लगन से थर्ड हाउस, तो जुपिटर से थर्ड हाउस बता रहा है कि आज जुपिटर आपका विजडम है, कि आपकी जो बुद्धि एफर्ट लगा रही है ना, या जो बुद्धि या आपकी विजडम का या आपकी इंटेलिजेंस का जो गोल है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रही है आपकी बुद्धि। जुपिटर आपका वेल्थ है, जुपिटर से थर्ड हाउस एप्लिक्टेड है तो बताएगा कि वेल्थ के लिए आप गलत एफर्ट कर रहे हैं। जुपिटर जो है ओवरऑल आपका देखा जाए, जुपिटर अच्छा होगा, जीव का कारक है जुपिटर, तो जुपिटर से थर्ड हाउस अगर खराब है तो हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। आप जितने मेंटल डिसऑर्डर या क्रोनिक डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, कोई भी हेल्थ का, कैंसर है, सब में आपको लंबी चलने वाली बीमारियों में जुपिटर से थर्ड हाउस एप्लिकेट मिलेगा। और जो लोग कहते हैं ना कैप्रिकॉन का जुपिटर खराब होता है, डेबिलिटेटेड होता है, वो इसलिए नहीं खराब होता कि कैप्रिकॉन का जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर से थर्ड लॉर्ड भी डेबिलिटेटेड हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा, ये नहीं कि जुपिटर डेबिलिटेटेड।
जुपिटर सही गलत के निर्णय लेने की आपकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी को। तो जुपिटर से थर्ड हाउस अगर एफेक्टेड हो गया, सही गलत के निर्णय लेने का जो आपका एफर्ट है ना, वो नहीं सही हो रहा है। इसीलिए आप देखिए जुपिटर 7th हाउस में दिक् शून्य हो जाता है। जिसका जुपिटर दिक् 7th हाउस में चला जाए ना, वो अक्सर मेजर गलतियां करते हैं लाइफ, खासकर रिलेशनशिप को लेकर अक्सर, क्योंकि जुपिटर आपकी समझ है वो गलत डायरेक्शन, आपको दिक् शून्य हो गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर गया, तो आप गलत डायरेक्शन में आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं। इसलिए जुपिटर से थर्ड हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मोस्टली लोगों के चार्ट में, जिसके भी चार्ट में जुपिटर से थर्ड हाउस एप्लिकेटेड है, वहां पे जो लॉर्ड है थर्ड हाउस है, उसका मंत्र कीजिए। और ये अब मैं इसलिए कह रहा हूँ यूनिवर्सल रेमेडी सबको ही करना चाहिए, कि हर किसी को वेल्थ चाहिए, हर किसी को हेल्थ चाहिए, हर किसी को चाइल्ड चाहिए। और इस कलयुग में ना, तो जुपिटर से थर्ड हाउस ज्यादातर लोगों का एप्लीक कर देगा। 85% से चार्ट आप चेक करेंगे, 85% से ज्यादा जुपिटर से थर्ड हाउस प्रॉब्लमेटिक होगा। इसीलिए तो लोग इतने, क्यों, जुपिटर आपका क्या सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि, तो इसीलिए तो लोग सेटिस्फाई नहीं आजकल। तो आपका जैसे सैटर्न है, तो ओम नमो नारायणाय का जाप कीजिए। जुपिटर से थर्ड लॉर्ड जुपिटर है, तो ओम नमः शिवाय का। जुपिटर से थर्ड लॉर्ड वीनस है, तो ओम श्री लक्ष्मी नमः, या कोई और मंत्र लक्ष्मी जी का। जुपिटर से थर्ड का लॉर्ड सन है, तो सूर्य देव का मंत्र कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप शिव जी का मंत्र कर सकते हैं। जुपिटर से थर्ड लॉर्ड आपका मून है, तो गौरी जी का मंत्र कर सकते हैं, या भगवान कृष्ण का मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम गौरीये नमः। ठीक है। जुपिटर से थर्ड का लॉर्ड मार्स है, तो नरसिंह भगवान का मंत्र कर सकते हैं, ठीक, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, या हनुमान जी की पूजा या उनका कोई मंत्र कर सकते हैं। तो जुपिटर से थर्ड लॉर्ड आपका हेल्थ, वेल्थ, चाइल्ड, हैप्पीनेस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपकी हेल्थ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई प्लेनेट छूट तो नहीं गया जुपिटर से थर्ड हाउस का, क्योंकि एक बार जुपिटर छूट गया था, फिर अगले वीनस छूट मरकरी। गया था। अच्छा, मरकरी छूट गया। तो मरकरी भी भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, तो नारायण मंत्र आप यहाँ भी कर सकते हो, ओम नमो नारायण। तो बिल्कुल आई होप। सही। राहु एंड केतु छूट, तो राहु और केतु को लॉर्ड होते हैं, ठीक है, वो मेन लॉर्ड तो है नहीं, तो बिल्कुल इसीलिए तो जुपिटर से थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, थर्ड हाउस को चेक कीजिए, और अगर वो एफिक्टेड है तो उसके थर्ड हाउस के लॉर्ड का मंत्र कीजिए। बिकॉज और ये सिर्फ जुपिटर आपका गुरु होता है, और थर्ड हाउस गुरु उपदेश है। तो जुपिटर से थर्ड हाउस आपका एक्चुअल गुरु उपदेश है, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो जुपिटर से थर्ड हाउस आपका गुरु मंत्र रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ये बात है। तो गाइड करेगा जीवन। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आई होप कि अब लोग इसको देखेंगे और अपना जुपिटर थर्ड हाउस चेक करें, और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो ये रेमेडी कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, प्रणाम।